What's up everyone? Welcome back to the channel. पार्टनरशिप अकाउंट समझाने वाला हूँ. Yay! Go! Bro, कॉमर्स वाले बच्चे भाई तुम लोग बहुत सही हो भाई. अच्छा हो तुमने कॉमर्स ले लिया क्योंकि बाकी सब फील्ड में कुछ नहीं रखा भाई. बिजनेस की अपन केस स्टडी कर लेते हैं क्योंकि बिजनेस का जो वो वेटेज आता है बिजनेस में ज्यादातर केस स्टडीज आती है. क्योंकि मैं रीड करूँ ब्रो, ये वाली जो केस स्टडी है ना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्पर्म डोनेशन इन इंडिया. मेरे भाई हैं जो मास्टरपेट करते रहते हैं, आज उनको मैं बेरोजगार नहीं होने दूंगा. मैं आज उनको क्या करूंगा, मैं देना चाहता हूं उनको मनी, पैसे. 8,000 से लेकर तो 10,000 के बीच में रहेगी. एक राउंड जब तुम दोगे ना, वन राउंड कॉस्ट 8,000 to 10,000 रुपीज. फीमेल एग डोनेशन करो एक बार सर्च. हाँ वैसे अच्छा टॉपिक है फीमेल एग डोनेशन. 2 लाख पर साइकिल. लड़कों का स्पर्म 8,000 रुपए का और लड़कियों के 2 लाख. अपने स्पर्म्स भाई हर सेकंड तुम लोग निकाल देते हो. लड़कियां भाई इनके महीने में देयर इज डेज भाई, और तुम लोग डेली मुट्ठी. दे शोज भाई अपनी प्राइस रेट कम हो गई भाई शेयर की. अकाउंट्स जो रहता है उसमें बैलेंस शीट वगैरह बनाई जाती है 12th क्लास में, और वही सबसे ज्यादा अपनी डिफिकल्ट रहती है. कंपनीज के अपन बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं. क्यों बनाए भाई हम कंपनीज के? एक तो ये कंपनी वाले हाँ इतने गरीब है भाई, ये फ्रीलांसिंग करवा रहे हैं भाई, बच्चों से बनवाते हैं और पैसे उल्टा अपने को देने पड़ जाते हैं. अरे आप सर को बोलो, अरे सर आप बनाओ अकाउंट्स की बैलेंस शीट. आपको मैं कौन होता हूँ बताने वाला. कॉमर्स में मुझे फुल मार्क्स आए थे, मेरी सिटी में मेरे फोटोज वगैरह लगे थे. सब बोलते हैं कि 10th का जो रिजल्ट रहता है, 10th के जो परसेंटेज रहते हैं वो मैटर नहीं करते. नहीं, 10th क्लास के परसेंटेज जो रहते हैं वो डेफिनेटली मैटर करते हैं. मजाक से हटके मैं एक चीज बता रहा हूँ. आप 11th क्लास में जा रहे हो सब्जेक्ट वगैरह लेने, आपकी प्रिंसिपल ना आपके परसेंटेज देख के आपको जज करेगी. 51% और साइंस लेना है तुमको, शेम ऑन यू. 51% देख लीजिए पेरेंट्स, आपके वो साइन कराएगी इतने बड़े पेपर पे आपको साइन कराएगी कि अगर आपको इनकेस आगे चल के आपके सर में ब्रेन ट्यूमर हो रहा है इतना डिफिकल्ट चीजें पढ़ के, तो आपकी मौत वगैरह होगी तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप रहेंगे. मुझे पता है तुम लोगों को साइंस लेना है क्योंकि भाई लड़कियां हैं वहां पे, सारी लड़कियां ले रही है भाई, तो तुमको साइंस फील्ड में जाना है भाई. कॉमर्स में तो भाई खेबड़ी लड़कियां आएगी. 10th में दम लगा के मेहनत करो कि भाई तुमको कोई रोक नहीं पाए. एक और जो रीजन रहता है वो पता है क्या रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो. वो साइंस स्ट्रीम जो लेते हैं बच्चे सोचते हैं कि वो लोग नीट क्रैक करेंगे, MBBS वगैरह डॉक्टर वगैरह बनेंगे. वो लोग जो लोग PCM लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो लोग सोचते हैं JEE वगैरह क्रैक करेंगे, BTech इंजीनियरिंग वगैरह करना है उनको. कॉमर्स वाले बच्चे सोचते हैं हाँ मस्ती करेंगे, मस्ती या पढ़ना नहीं है भाई 12th में अपन को ना. 12th में तो मौज करेंगे अपन, मौज. क्या इसलिए कॉमर्स लिया जाता है. मजाक कर रहा हूँ. बच्चों को CA वगैरह भी बनना रहता है, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह बनना रहता है, बट वो बाद में बीकॉम क्योंकि 11th-12th में उनको उनकी औकात पता चल जाएगी भाई कि बैलेंस शीट वगैरह में भाई घंटा कुछ नहीं हो रहा. आज तक भाई 2 साल से पढ़ रहा हूँ, आज तक बैलेंस शीट दोनों जगह सेम ही नहीं हुई. क्या CA बनूंगा मैं? तो वो CA की जगह उनका प्लान चेंज होके बीकॉम. और भाई फाइनली तुम्हारा जो गोल था बचपन में कि लड़कियां लेना साइंस स्ट्रीम से, वो आपका सपना कॉलेज में जरूर पूरा हो जाता है. क्योंकि बीकॉम में भाई आती हैं ऐसी लड़कियां जिनको सिर्फ और क्यों लेना रहता है. एक और टाइप के बच्चे रहते हैं कॉमर्स वाले. आपने कॉमर्स क्यों लेना है? आपको पापा का बिजनेस है. बिजनेस, मेरे पापा को तो बिजनेस है सर, इसलिए मैंने कॉमर्स लिया है. तेरे पापा का बिजनेस है तो मत ले कॉमर्स, घर पे बैठ, बिजनेस पे बैठ भाई, धंधा कर तू. नहीं सर मैं तो कॉमर्स में लिया. अबे सर की नाक में दम कर रहे है तू. जिनके पापा के बिजनेस नहीं उनको डिमोटिवेट कर रहे है तू. अबे यार तो आई गेस बच्चे आ रहे हैं, सो उनको बोल देते हैं डाउट्स वगैरह आपको कॉमर्स से रिलेटेड हो, सो सब क्लियर होने वाला है. इसमें सब चीजें क्लियर हो जाएगी. आपने जो कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट लिया ना, आ हा बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट.
और अगर भाई तू कॉमर्स में हो के इतने कम नंबर ला रहा है ना, कॉमर्स लेके तू अगर फेल हो गया भाई, कॉमर्स लेके भाई तेरे 40% नहीं भाई, इसलिए आज ये स्ट्रीम पूरी देखनी पड़ेगी अपने को। कॉमर्स लेने से पहले जो प्रोसेस रहती है वो आप सबको याद ही होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू शुड नोट इट, आई गेस यू शुड नोट इट। कॉमर्स लेने से पहले आपको याद हो तो 10th में ही लाइक बोलते हैं कि आपको बेसिक मैथ्स चाहिए या फिर एडवांस मैथ्स। अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया सो माइट भी आपको कॉमर्स इज द ओनली चॉइस दैट यू हैव। अगर तुम्हारे स्कूल सस्ता है और उसमें कोई सा और साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है तो हमको बेसिक मैथ्स ले लेते हैं हम लोग, बेसिक मैथ्स, क्योंकि हमको पता है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमको मैथ्स नहीं आता। अब हम कॉमर्स ही सोच के लेते हैं कि मैथ्स से पाला छूटा भाई साहब क्या कर रहा हूं मैं, करोड़ कैलकुलेशन, लाखों की कैलकुलेशन, प्लस माइनस इतनी सारी, वो छोड़ो स्टैटिस्टिक्स भाई सब 10th में मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी नहीं थी, छोड़ दी थी, मेरे को बहुत गंदी लगती थी। मेरे को फिर कॉमर्स लेके वो करना पड़ रहा है, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स करना पड़ रहा है। ओ भाई ऐसे वाले सीन हो गया इसमें सब। मैं सीबीएसई बोर्ड्स को ये बोलना चाहता हूं कि प्लीज सिलेबस में इस साल थोड़ा चेंज लाओ, क्योंकि हर बार हम लोग मैथ से भागते हैं, बचते हैं, बट ब्रो क्या होता है इवेंचुअली हमको तुम लोग लाखों की कैलकुलेशन करवा रहे हो। ये क्या चीज है भाई? इजी तो है स्टैटिस्टिक्स, अरे आपके लिए इजी है मोहतरमा, मेरे लिए तो इजी था प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट, डिवाइड भाई, फ्रैक्शन। काउंटिंग ईयर जो रहता है वो अपना स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। मैंने एक दिन जाके मेरे दोस्तों के सामने बोल दिया जो लोग कॉमर्स फील्ड से नहीं थे, अप्रैल को हैप्पी न्यू ईयर। अबे चल चुती है, पागल है क्या? अभी न्यू ईयर नहीं आया गधे। ये जो कॉमर्स वाली चीज है भाई, कॉमर्स गलत पढ़ाए जा रहे हैं हमको, गलत शिक्षा दिए जा रहे हैं हमको। यो कॉमर्स के साथ तुम लोग मैथ्स ले लेते हो, डबल बार मुठ मारने की आदत है क्या तुमको? कॉमर्स के साथ तुम भाई मैथ्स भी ले रहे हो, ये कौन सी बात हुई भाई? कॉमर्स में ऑलरेडी तुम इतने लाखों के कैलकुलेशन कर करके तुम्हारे और लग जाएंगे, और ऊपर से भाई तुम लोग ये ले रहे हो मैथ्स। अबे शर्म करो थोड़ा, एक तो मैथ्स तुमको आती नहीं है, ऊपर से कॉमर्स भी नहीं आ रहा है, और मैथ्स में क्या घंटा उखाड़ लोगे तुम। और भाई तुम लोग कॉमर्स के साथ सीएस ले लेते हो, सीएस कंप्यूटर साइंस। पागल हो क्या? क्या करोगे कोडिंग? मेरा रीजन बताऊं मैंने क्यों लिया था कॉमर्स के साथ सीएस? बिकॉज मेरे को हिंदी छोड़नी थी भाई, मेरे को एडिशनल सब्जेक्ट में हिंदी नहीं पढ़ना था, इसलिए मैंने कॉमर्स के साथ सीएस लिया है। यार ब्रो ये सीन है भाई अपने इंडिया में कॉमर्स का बेसिकली। अभी देखता हूँ तुम्हारे चैट्स वगैरह। भाई अकाउंट्स में एक रिक्रूटमेंट का चैप्टर है, उसमें रिटायर हो जाते हैं। रिटायर भाई इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भाई उनको अब जो पैसे उन्होंने कमाए हैं ना, उनको अब यूज करने में उनको दिमाग में आता है कि बचपन से लेकर अभी तक मैं पढ़ रहा था, अभी मेरी जॉब लगी, बुढ़ा हो गया मैं तो फक इट, सीए बनने में मैं बुढ़ा हो गया, अब मैं शायद तक रिटायरमेंट लेके उड़ाता हूँ पैसे। और तुम ऐसा हो गया दादाजी, अरे बेटा गोवा ले चल, गोवा जा रहा था मैं, कमर में दर्द हो गया। तो गाइस ऐसी चीजें होती है अगर आपने कॉमर्स लेके कुछ भी नहीं करा तो। कॉमर्स छोड़ो, साइंस, पीसीबी, पीसीएम ये सब लेके कुछ नहीं। नीट के साल निकल गए, बूढ़ी हो गई मैं, ये मेरी नीट क्रॉस हो गई, बट मेरी कमर टेढ़ी हो गई पढ़ के। तो ब्रो ऐसी चीज होती है, इसलिए ब्रो रिटायर हो जाते हैं भाई। स्ट्रीम कब तक चलाएंगी? थोड़ी देर तक और चलाएंगे अपन, अभी तो चालू करिए भाई। अभी तुम लोग क्या मतलब मेरे से इतनी जल्दी पक जाते हो कि 15 मिनट भी नहीं हुआ, बेंचो बोल रहे कि कब तक चलाएगा भाई। भाई मैं कल की चिंता नहीं करता, हो जाए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल होगा, ताने सुनाएंगे घर वाले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे पेरेंट्स ने जो फीस भरी है लाखों रुपए वेस्ट होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई। रोज जाना मैं सेम बच्चों के साथ वापस से बैठूंगा, मजे आएंगे नए बच्चों के साथ, वाओ 1 साल और मैं स्कूल का जीऊंगा भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, फेल। स्कूल एक ऐसी चीज है जिसको मैं लाइफ टाइम जीना चाहता हूँ, और मैं जितनी बार भी फेल होऊंगा मुझे ये कबूल है। आगे बढ़ते हैं। ब्रो मेरा आई बहुत खराब है, मुझे पास का भी नहीं दिखता, ना ही दूर का नहीं दिखता, बहुत खराब है आई। 11th में
पेरेंट्स को कैसे बताऊं? तू आप तो बोल ऐसे रहे हो जैसे आपका लंड खराब है, और बोल रहे हो कि पेरेंट्स को कैसे बताऊं कि मेरे लंड पे फुंसी हो रही है। आपकी आंखें खराब है ना। मान लो आप आपके दोस्त के साथ बैठे हो, आपकी मास्टरबेशन करने की इच्छा हो रही है, आपने हाथ नीचे करा और हिला दिया और निकल भी गया। बाद में पता चला अरे बहन जो ये तो किसी दोस्त का था, किसी और का हिला दिया। तो ऐसी चीजें ना हो जाए आपके साथ प्लीज। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझको देख के इंस्पिरेशन दो कि भाई मेरे को कुछ करना चाहिए मेरी लाइफ में, ये तो मैं इसके जैसा पागलपंती करूंगा यूट्यूब पे। भाई मेरे दोस्त है पीसीबी लिया है क्योंकि उसकी क्रश ने ले लिया था। 11th में आने के बाद उसकी क्रश ने स्कूल चेंज कर दिया। दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, सैक्रिफाइस, पेन, डीप पेन, हार्ट ब्रेक, ये होता है भाई। हाँ मैन, दिल में तकलीफ हो रही है भाई, दिल में तकलीफ। दिल इधर होता है वैसे तो। कौन सा बोर्ड की बात चल रही है? ऑफ कोर्स ब्रो, सीबीएसई, आईसीएसई, एप बोर्ड, सब चीजों की बात चल रही है। व्हाट कलर इज योर बुगाटी? 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 आस्क द कलर ऑफ माय स्कूटी ब्रो, इट्स फकिंग ब्लैक, ब्लैक। और उस पे जब मैं राइड करता हूं ना भाई, केटीएम सबको पीछे छोड़ देता हूं। आपने वैसे लोग देखे हैं जो लोग महंगी महंगी गाड़ी खरीदते हैं, महंगी महंगी बाइक, बड़ी सी केटीएम या फिर कोई सी महंगी सुपर बाइक खरीद ली, और उसके ऊपर इंसान कैसा सुकड़ा, एकदम सुकड़ा इंसान। तो आप उनको बोलो मत डायरेक्टली कि अबे खाया पिया कर, गाड़ी खरीद ली, क्योंकि ब्रो सारे पैसे गाड़ी में लग जाते तो खाने को उनको कुछ नहीं मिलता और वो कुपोषित हो जाता है। आप उनको ये बोलो कि वाह मैन आपकी गाड़ी इतनी अच्छी है, कितने की है? ओ भाई 5 लाख की है भाई, 5 लाख की है। ओ ब्रो, और तू यार वेट भी गेन कर रहा है शायद, तक लग रहा है तू बॉडी बना रहा है क्या, एक्सरसाइज कर? नहीं भाई, मतलब मैं तो ऐसे ही घर पे वर्कआउट कर लेता हूं कभी कभी। तो आप उनको बोलो भोसड़ी के खाया करना, फिर आप उनका ईगो हर्ट करो, डायरेक्टली मत बोलो प्लीज। आपके जैसा सुकड़ा, हाँ मेरे जैसा सुकड़ा, यस यस यस, मैं सुकड़ा नंबर 1 हूं। आप आपके सर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना यहाँ पे, मत करो। बोर्ड एग्जाम में जाओ मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, ये जो क्वेश्चन है ना मैम, ये आउट ऑफ सिलेबस है। बोलेंगे नहीं बेटा ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर था, करके दिखाओ ना मैम, करके दिखाओ ना मैम, करके दिखाओ ना मैम। भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में कुछ पता? अबे कंज्यूमर जो रहते हैं ना, कंज्यूमर जो रहते हैं कंज्यूम करते हैं। सर जी सुबह उठ के हिलाया लिया, दिन भर सुस्ती पड़ी थी। सुबह उठ के अगर आप मास्टरबेट कर लेते हो, सुबह उठ के आप गुड मॉर्निंग ऐसे ऐसे करते हो ना आप, तो ब्रो और आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वहां पे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला जो चैप्टर है कॉमर्स का, आप वो पढ़िए। आप ये चीज समझिए कि देखो आप ना रात का अलार्म लगाओ 3 बजे का, उठ जाओ, अरे वाह अलार्म क्लोज, सो जाओ। आपकी बॉडी फिर कंज्यूम कर लेगी एनर्जी, फिर लाइक वो ले लोगे, और उसके बाद फिर आप ज्यादा बेटर कर पाओगे। भाई टाई आ गई आपकी नीचे, अबे तू झांक क्यों रहा है पागल बेशरम। 10th बहुत इजी रहती है जब तुम उसके बाद क्रॉस कर लेते हो, जब, क्योंकि 10th में तुम पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि क्रश से ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड अलग आ गई छोड़ के, दोस्त अलग मैटर कर रहे हैं, फैमिली वाले अलग तक, सब चीजें होती है 10th में भाई। 10th के बाद 11th में कुछ हो ही नहीं रहा मैटर। हेलो हेलो, कुछ मैटर हो ही नहीं रहे। जैसे ही आपकी 12th बोर्ड आएगी, क्रश आ गई पुरानी, उसको घर पे पता चल गया और मैटर आ गए और चीजें हो रही है। किसी लड़की के ऊपर क्रश हो रखा है और तुम उसके सामने बात ही नहीं कर सकते, तुमको थोड़ी सी एंजाइटी होती है, यू रन आउट ऑफ टॉपिक्स। व्हेन यू टॉक टू अदर गर्ल्स यू हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, बट व्हेन योर क्रश इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक घर पे सब कैसे हैं? सच अ शिटी क्वेश्चन। अगर ऐसा होता है ना आपको तो मत करो ब्रो। अनुगेश, अगर मैं आपको प्रपोज करूं तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये होगा